सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ फाइनली अपने डैन पेविलियन की टीम के साथ मिल जाता है, जहां चैन साओ के पूछने पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि किस तरह से वो लोग इस जगह पर पहुंचे, और साथ ही वो मास्टर लू हावरान के बारे में भी बताते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे। फिर इस चेम्बर में मास्टर फेई की एंट्री होती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वो एक एनर्जी का ब्लास्ट करके पूछते हैं कि लॉन्ग फैमिली के बाकी लोग कहाँ हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए थे। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग ज़ेनतियान अब आगे बढ़कर मास्टर फेई को रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हो और आपको मेरे लॉन्ग फैमिली से क्या काम है। जिस पर मास्टर फेई गुस्से में कहने लगते हैं कि जल्दी से लॉन्ग चीकॉन को मेरे सामने लाओ, तुम लोगों ने उसे कहाँ छिपा रखा है। उनको इतने गुस्से में देखकर लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो आराम से ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था। तभी लॉन्ग फैमिली के मास्टर बताते हैं कि एंशिएंट मैची वर्ल्ड में आने के बाद वो हमसे अलग हो गया। उसके साथ और भी कई सारे लोग थे, जैसे सुन चेन और मास्टर कोनोहा, जो कि मेरे ख्याल से आपके ही सेक्ट से बिलोंग करता है। तो बेहतर यही होगा कि अपने क्वेश्चंस के लिए आप मास्टर कोनोहा को ही बुला ले। लेकिन इसके जवाब में मास्टर फेई तो गुस्से में कहने लगते हैं कि बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मास्टर कोनोहा मर चुके हैं? उन लोगों को काफी सारा स्पेस एसेंस मिला था, मगर इससे पहले कि वो सारा एसेंस स्टोन हमारे पास लेकर आते, उनको बुरी तरह से मार दिया गया। इसलिए अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। ये सब तुम्हारे लॉन्ग फैमिली की ही चाल है। इसलिए नाटक करना बंद करो और सू चेन को हमारे सामने लाओ, और साथ ही सारे स्पेस एसेंस स्टोन भी। अब उनकी ये बात सुनकर यहाँ मौजूद बाकी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। सबको यही लग रहा था कि लॉन्ग फैमिली के लोगों ने मास्टर फेई के डिसाइपल्स को धोखा देकर मार दिया है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो मास्टर फेई की बातें सुनकर उसे कुछ याद आता है कि किस तरह से उसने अपने सील्ड क्यूब से मास्टर फेई के डिसाइपल्स को मारा था, और साथ ही लॉन्ग सू चेन को भी। वो मन ही मन कह रहा था कि जब मैंने उन लोगों को जान से मारा था, तब शायद वहाँ कोनोहा नाम का कोई पर्सन भी होगा। मतलब शायद ये लोग उसी पर्सन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग फैमिली के मास्टर तो शॉक्ड हो गए थे। वो कहते हैं कि क्या सच में मास्टर कोनोहा मर चुके हैं? जरूर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मास्टर फेई, आप मेरा यकीन करिए, लॉन्ग सू चेन और मास्टर कोनोहा बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे नहीं लगता कि एक छोटे से ट्रेजर के लिए वो लोग आपस में लड़ेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूंगा। और मास्टर फेई, लॉन्ग फैमिली की तरफ से आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसका मौका देंगे। तो मास्टर फेई इस पर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लॉन्ग फैमिली की तरफ से इस मैटर पर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और अगर मुझे तुम्हारी रिपोर्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए तैयार रहना। मेरे गुस्से से फिर तुम्हारे लॉन्ग फैमिली को कोई नहीं बचा पाएगा। और ये सब कहते हुए वो एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं, जिसके बाद फिर वो आगे बढ़कर पूछने लगते हैं कि सुआन युआन एम्पायर के लोग कहाँ हैं, जल्दी से सामने आओ। तो फिर ये सुनकर सुआन युआन एम्पायर के मास्टर आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं कि मास्टर फेई, आपने मेरे सुआन युआन एम्पायर की काफी बेइज्जती कर ली। आपको कोई हक नहीं है इस तरह से हमारे ऊपर रौब दिखाने का। मैं काफी समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम लोगों की गलतियाँ बढ़ते ही जा रही है। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, और साथ ही तुम्हारी अपोलॉजी भी। तुम लोगों ने सुआन युआन एम्पायर को डिसरिस्पेक्ट किया और ये एक क्राइम है। मगर ये सुनकर तो मास्टर फेई उल्टा उसी से कहने लगते हैं कि एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें देना चाहिए। बताओ, फेंगली डिसाइपल्स कहाँ है? मू यू के मौत के पीछे फेंगली डिसाइपल्स है। तो ये सुनकर सुआन युआन एम्पायर के लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर फेंगली डिसाइपल इन सब से कैसे रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर मास्टर फेई इस बात को कह रहे हैं तो जरूर इस बात में कुछ सच्चाई होगी। मगर सुआन युआन एम्पायर तो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब बकवास है, आप अपना ये मजाक बंद करिए। आपके हिसाब से फेंगली डिसाइपल्स ने मास्टर कोनोहा को मारा है, जबकि ये बात यहाँ सबको पता है कि फेंगली डिसाइपल्स और मास्टर कोनोहा के पावर लेवल में बहुत डिफरेंस है। मास्टर फेई, आपने इल्जाम तो लगा दिया, मगर इसके लिए आपके पास कोई सबूत भी है? तो मास्टर फेई कहते हैं कि मेरा कहा हुआ शब्द ही सबूत है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम्हें कैप्चर करने के बाद ये बात मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, और फिर अपने डिवाइन ट्रेजर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए एक कैप्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। काफी सारे क्रिस्टल बीम निकलकर उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे एक फॉर्मेशन बनता है। सुआन युआन एम्पायर के लोग उसके अंदर कैद हो चुके थे, जिससे उनको काफी ज्यादा डैमेज हो रहा था। फिर उन पिलर्स में कुछ मंत्र सामने आते हैं, जिससे एक पावरफुल बीम निकलकर उन लोगों को
साइड्स के साथ साथ ऊपर से भी कैद कर देती है। सभी लोग इस टेक्निक को देखकर हैरान रह गए थे, यहाँ तक कि चैन साओ भी इस फॉर्मेशन को देखकर कहने लगता है कि ये तो 9th नेदरवर्ल्ड क्रॉसिंग हेवन फॉर्मेशन है। मगर मास्टर फेई तो अब उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ा देते हैं। चैन साओ कहता है कि ये फॉर्मेशन हेवेंस के रूल को ब्रेक करता है। जिनके बॉडी के अंदर यहाँ पर ट्रू एसेंस है वो सभी 9 नेदरवर्ल्ड के पावर से फ्रीज हो जाएंगे, जिसका मतलब कि स्वान युआन एम्पायर के लोगों के पास अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि स्वान युआन एम्पायर के मास्टर भी कहने लगते हैं कि इसका ये फॉर्मेशन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर मुझे इससे निकलना है तो मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना ही होगा। और इतना कहते ही वो एक एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं और फिर बारबेरियन ब्लड फायर टेक्निक के इस्तेमाल से इस फॉर्मेशन को नीचे से जलाने लगते हैं। वहीं बाहर से लोग तो ये सब कुछ देखकर समझ गए थे कि स्वान युआन एम्पायर के मास्टर ग्रेट सन ड्रैगन टेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। स्वान युआन एम्पायर के मास्टर एक ड्रैगन को समन करते हैं जो कि रेड फायर ब्रीथ करता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि आज तक उन लोगों ने बस इस बारे में सुना ही था। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि आज तो हमें एक बहुत अच्छा शो देखने को मिल रहा है, और हंसते हुए इन सब का मजा ले रहे थे। स्वान युआन एम्पायर के मास्टर अपने ड्रैगन की मदद से फॉर्मेशन की दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये देखकर मास्टर फेई अपने फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक इनहेंसमेंट फॉर्मेशन बना देते हैं, जिससे अब ड्रैगन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जिस जिस जगह पर वो अटैक कर रहा था मास्टर फेई का इनहेंसमेंट फॉर्मेशन उन्हीं जगहों को रिपेयर करता जा रहा था। मास्टर फेई कहते हैं कि तुम मेरे फॉर्मेशन को कभी जिंदगी में नहीं तोड़ पाओगे, तुम्हारा ये बचकाना सा ड्रैगन मेरे फॉर्मेशन पर खरोच तक नहीं लगा पाएगा। स्वान युआन एम्पायर के मास्टर को ये सब सुनकर अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहते हैं कि खुसट बुड्ढे अब अपनी बकवास बंद कर, और फिर अपने साथियों से मिलकर इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए कहते हैं। मगर सारे डिसाइपल्स ड्रैगन मास्टर और ड्रैगन के अटैक करने के बावजूद भी इस फॉर्मेशन में बस क्रैक्स ही आते हैं, जो कि मास्टर फेई देखते ही अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर उसको रिपेयर करने लगते हैं। और साथ ही अब उनके ऊपर फॉर्मेशन के अंदर ही वो लोग अटैक कर रहे थे, जिससे वो रेड फ्लेम वाला ड्रैगन भी खत्म हो जाता है। और साथ ही डिसाइपल्स को भी अब अटैक करना छोड़कर अपना डिफेंस करना पड़ता है। स्वान युआन एम्पायर के मास्टर तो अब काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो कहते हैं कि क्या तुम सच में स्वान युआन एम्पायर को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? तभी एक एनर्जी बीम ऊपर से आकर ड्रैगन मास्टर के ऊपर लग जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।